बच्चों, चलो आज हम लोग एक जोड़ी पंछी की कहानी सुनते हैं। एक जोड़ी पंछी थी। खेतों में धान का फसल लहलहा रहा था और वह पक्षी अपने बच्चों के साथ उसी में रह रहे थे। धान का फसल पक चुका था। पक्षियों का चिंता हो रहा था, कहीं किसान आकर धान काट ले तो उनका बच्चों को क्या होगा। यही बात मादा पक्षी नर पक्षी से कह रही थी कि धान तो पक चुका है, किसान आएगा, धान काट लेगा, हम लोग का बच्चों को क्या होगा। यह अभी उड़ना नहीं सीखे हैं। तभी किसान अपने बेटे के साथ खेत में आता है और अपना बेटा से कहता है, बेटा धान पक चुका है, अब हमें धान काट लेना चाहिए। तुम ऐसा करो, कल अपने मामा के घर जाओ और अपने मामा के घर से अपने भाइयों को बुला कर लाओ, हम उनके मदद से सारी फसल काट लेंगे। किसान का बेटा बोलता है, ठीक है। वह दूसरा दिन जाता है, अपना मामा के घर जाकर अपना भाइयों से कहता है, भाइयों हमारे खेत में धान पक चुका है, पापा ने बोला है आप लोग चलो, आप लोग की मदद से हम अपनी फसल को काट लेंगे। यह सुनकर मादा पक्षी नर पक्षी से कहती है, सुनिए, किसान आया था, वह अपने बेटे से कह रहा था कि तुम अपना मामा के घर जाकर अपना मामा के घर के भाइयों को बुला कर लाओ और हम लोग उनके मदद से फसल काट लेंगे। नर पक्षी हंसकर बोला, चिंता मत करो, अभी समय है। दूसरा दिन फिर किसान आता है और कहता है, तुम्हारे मामा के घर से तो कोई आया नहीं, अब ऐसा करो, गांव में जाकर कुछ लोगों को बुला लाओ, हम उनके मदद से सारे धान काट लेंगे। किसान का बेटा गांव में जाता है, गांव के कुछ लोगों को कहता है, पिताजी ने कहा है हमारे खेतों में फसल पक चुका है, आप लोग चलिए मदद करिए, आप लोग की मदद से हम लोग अपना धान का फसल काट लेंगे। 2-3 दिन बीत गया, गांव से कोई नहीं आया, लेकिन मादा पक्षी को चिंता हो रही थी। वह नर पक्षी से फिर कहने लगी कि सुनिए, किसान आया था, वह बोल रहा था कि खेत में धान पक चुका है, तुम्हारा मामा का घर से कोई नहीं आया, अतः तुम गांव में जाओ, गांव के कुछ लोगों को बुला कर लाओ और उनके मदद से हम कल सारी फसल काट लेंगे। हो सकता है वह कल सारा फसल काट लेगा। नर पक्षी फिर से हंसकर बोला, चिंता मत करो, अभी समय है, अभी तुम घबराओ नहीं, 2-4 दिन ऐसे ही बीत जाएगा, हमारे बच्चे उड़ना सीख लेंगे, तब हम यहाँ से और कहीं चले जाएंगे। तीसरी बार फिर किसान आता है और धान का फसल देखकर अपने बेटे से कहता है, देखो तुम्हारा मामा के घर से भी मदद करने कोई नहीं आया और न ही गांव से कोई हमारा मदद करने आया, अतः कल सवेरे हम लोग खुद ही धान को काट कर उठा लेंगे। यह सुनकर नर पक्षी मादा पक्षी से कहता है, इस बार हम लोग को अपने बच्चों को लेकर चला जाना होगा, अब हमारे बच्चे उड़ना भी सीख लिए हैं, अतः हम लोग अपने बच्चे को लेकर कल सवेरा होने से पहले यहाँ से उड़कर कहीं अन्य जगह पर चले जाएंगे। फिर मादा पक्षी कहती है कि आप तो पहले इतना नहीं घबराए, इस बार क्यों जाना चाहते हैं। तब नर पक्षी बोलता है, देखो पहले किसान किसी और का भरोसा कर रहा था, लेकिन अब वह स्वयं अपना कार्य करना चाहता है, अतः वह निश्चय ही अपना कार्य कर लेगा, इसीलिए अब हम लोग को यहाँ से उड़कर चला जाना चाहिए। किसान आता है, दूसरे दिन आता है और सुबह अपने बेटे के साथ अपना फसल काट कर अपना घर ले जाता है और वह दोनों पक्षी अपने बच्चों के साथ उड़कर किसी और जगह चले जाते हैं। धन्यवाद।